नमस्कार। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट रहने वाली है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का मेरे पास ये कहना है कि मैम आपने अगर वो जो टॉपर वाली लिस्ट है जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले वही दिखा देती हूँ ताकि आप ज़्यादा कंटेक्ट समझ पाएंगे। अगर आप इसमें देख पाए जो टॉपर हैं ये शुरू के, इनके एग्जैक्ट सेम मार्क्स हैं, जो नॉर्मलाइज मार्क्स है एग्जैक्ट सेम है। और मुझे कहा गया कि मैम बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये इसके अंदर सॉल्वर वाली जो कहानी है वो आ गई, वरना जो टॉप के स्टूडेंट है, टॉप 10 के स्टूडेंट है, उनके एग्जैक्ट कैसे हो सकते हैं जबकि उनका टोटल मार्क्स तो अलग है, उनका रॉ मार्क्स तो अलग है, तो नॉर्मलाइज मार्क्स उनका कैसे सेम हो सकता है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे और जितने भी इस चीज़ के रिगार्डिंग मिथ है, ठीक है, वहम है थोड़े बहुत और अलग अलग बातें हैं, सबके बारे में बात करेंगे। और जो भी टीचर्स ने आपको ये बोला है कि ये सॉल्वर वाली कहानी की वजह से हो रहा है, स्कैम की वजह से हो रहा है, तो थोड़ी सी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है उनको, कोई बात नहीं, मैं इसमें समझा दूंगी और सारी बातें आपको जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो जो रैंकर्स का नॉर्मलाइज मार्क्स है वो एग्जैक्ट सेम आ रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये रीज़न इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर स्कैम हुआ है? क्या इसका रीज़न ये है कि सॉल्वर बैठा है तो टॉप रैंक लेके आ गया है? तो ये वजह क्या है? तो इस वजह को जानने के लिए हम बात करेंगे और इसके अंदर एक ऐसे इन्फॉर्मेशन भी आपको पता चलेगी जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अंदर हम जो बात करने वाले हैं, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा जानना, ताकि आपको ये पता चलेगा कि भाई इस बार का कट ऑफ का सिनेरियो भी क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं, एक एक करके हम सारी बातें कर लेते हैं, कैसे क्या होने वाला है और कैसे क्या होने वाला है। उससे पहले मैं आपको शुरू में एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि आज आखिरी दिन है ना, आज आपका आखिरी दिन है, आज है 31 अगस्त और आज इस सेल का आखिरी दिन है। ठीक है, ये सेल 29 से 31 के बीच में चल रही थी। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये मेरी कोई ऐप नहीं है यार। आप कहते हैं कि मैं अपनी ऐप का बोल रही हूँ, नहीं, ये टेक्स्ट बुक के बारे में बोल रही हूँ मैं। टेक्स्ट बुक का मतलब है आपका जहाँ पे आप PYQ वगैरह लगाते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं अच्छी क्वालिटी के, वो सब उसका आपको क्या करना होता है, पास प्रो या पास प्रो मैक्स लेना होता है। तो इसका जो प्राइस होता है वो यूजुअली आपका 615 रुपये आपको हर बार देखने को मिल जाएगा। मंथ में आप कितनी बार भी देखेंगे देखने को मिल जाएगा। बट कुछ टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पे वो सेल निकालते हैं और उसका जो प्राइस है वो 307 रुपये कर रखा है। कल तक ये प्राइस 351 रुपीज़ था, बट आज इस सेल का आखिरी दिन है इसलिए इसको रिड्यूस कर दिया गया है। 351 रुपीज़ से आपका रिड्यूस 307 रुपये कर दिया गया है। इसके लिए कूपन कोड यूज़ करेंगे, KSHH यूज़ कर लेंगे। ये कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको जो इसका जो प्राइस है वो कुछ और दिखा रहा होगा, कूपन कोड यूज़ कर लोगे तब प्राइस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, ये कूपन कोड से मुझे कोई कमीशन नहीं मिलता है, तो ये आप ही के लिए है। ठीक है, इसको मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। तो ये लास्ट दिन है, जाके ले लीजिए। और आने वाले एग्ज़ाम जो कि 2025 में आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, 2026 में आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब अपनी वीडियो में वापस चलते हैं ताकि हम ये जो बातें हैं, जो इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है वो मैंने सबसे पहले ही दे दी और अब हम बात कर लेते हैं। देखो, ये जो सारी कहानी है ना, ये न्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले की वजह से है। अरे ये क्या कह दिया मैम, ये तो कोई भी टीचर बात नहीं कर रहा है, इसके बारे में तो हमने सुना भी नहीं है। तो अब सुन लीजिए, ऐसे एग्जाम्स 2025 के लिए आपको पता है 2024 के अंदर SSC सीजल कह लीजिए, है ना, SSC सीजल की बात कर लीजिए। SSC सीजल के अंदर आपको पता कितना गया था, 154 पॉइंट कुछ गया था आपका। तो ये इतने आप जो गई थी ना, आपकी प्री की कट ऑफ गई थी। अब जिसकी वजह से भाई स्टूडेंट के मन में गुस्सा आ गया। अब हम सीजल की बात क्यों कर रहे हैं, हम स्टेनो की बात कर लेते हैं, स्टेनो के बारे में बात करें। स्टेनो 2024 का आपको पता है कट ऑफ के अंदर कितना बुरा हाल हुआ। इस कट ऑफ की वजह से कि भाई कट ऑफ इतनी ज़्यादा ऊपर जा रही है, इसके लिए उन्होंने निकाला न्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला। न्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला ये कहता है कि, समझा रही हूँ तुम अच्छे से, चिंता मत करो, इस स्लाइड में सब कुछ बता दूंगी कि न्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला क्या कहता है। न्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला ये कहता है, पहले क्या हुआ करता था ना कि जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, 150 का ले लेते हैं, 140, पहले तो पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम 150 60 मान लेते हैं, 150 मान लेते हैं और 140 मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले ये अलग अलग शिफ्ट में आपके अलग अलग जगह पे ये जो है वो एग्ज़ाम हुए, इसको आप ऐसे समझिए। पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए इसका है, ठीक है, तो अब इनको क्या कहता है, इसको जो है इसको मार्क्स बढ़ जाते थे, इसके भी उतने मार्क्स बढ़ जाते थे और इस रेंज तक ले आते थे। पहले के टाइम पे क्या होता था कि आपका नॉर्मलाइजेशन से हमेशा आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। इसको हटा देते हैं, फिर हम बात कर लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन से आपके हमेशा मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। पिछले सालों में कभी ऐसा नहीं होगा डिक्रीज इन रेयर केस में होता है कि आपकी जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उन सब में से आपकी सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट थी, उस केस में आपका डिक्रीज होता है, वरना सारे ही केसेस के अंदर आपका जो होता है वो इंक्रीज होता है।
जिसकी वजह से हर किसी को इंक्रीज होगा, तो भाई कट ऑफ का ऊपर जाना तो लाजमी है। और उस कट ऑफ का नंबर देख देख के भाई स्टूडेंट पागल हो जाते हैं कि मैम इतनी ज़्यादा 170, अगर मैं आपको बताऊँ 174 तक की कट ऑफ गई है आपकी स्टेनो 2024 के फाइनल तक। पर इतना कैसे स्कोर करेंगे? इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक न्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लाया गया। ये न्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है, पहले तो नॉर्मलाइजेशन की कहानी सुन लो। 2018 से पहले कोई नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट था ही नहीं, ठीक है। 2018 में टीसीएस आया था, उससे पहले कोई नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं था। इसको लाया गया, ये इसलिए लाया गया क्योंकि जो भी इजी शिफ्ट के एग्जाम होते थे सारे के सारे रैंकर जो हैं वहीं से निकल जाते थे और टफ वाले ऐसे ही रह जाते थे। तो भाई ये तो नाइंसाफ़ी है, इसलिए बताया गया कि भाई हम नॉर्मलाइजेशन को लेके आएंगे और नॉर्मलाइजेशन के आते ही हम ये बात करेंगे कि सभी को फेयर चांस मिलना चाहिए और जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना मिलना चाहिए। तो जो फिर 2018 के अंदर नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला आया, उसने अच्छा खासा काम किया, बट उससे हो क्या रहा था, वो कट ऑफ के ऊपर ले जा रहा था क्योंकि वो सबके मार्क्स इंक्रीज कर दिया करता था, सबके मार्क्स इंक्रीज कर दिया करता था। देखता था कि भाई उस स्पेसिफिक शिफ्ट का क्या हाल है, उसमें आपका सबसे ज़्यादा टॉप पे कितने नंबर्स गए हैं, उसी के हिसाब से हम मैनेज कर देते हैं कि भाई ये हिसाब हम उन सबको नंबर इतने इतने बढ़ा के नंबर प्रोवाइड कर देंगे। बट अब जब आपका एडिक्विटी ये जो है वो एग्जाम करवा रहा है, सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो इन्होंने क्या किया, न्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला भी लाया गया। इस रिलेटेड काफ़ी कम वीडियोस है यूट्यूब पे और नहीं पता है लोगों को। न्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला को लाया गया। इसमें ये कहता है कि हम क्या करेंगे ना, हम जैसे तीन शिफ्ट है तो इसको मान लेंगे कि हम इसके आधार पे क्या करेंगे, इसको इसके मार्क्स इंक्रीज करेंगे और इस वाले के मार्क्स डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो हम मानेंगे कि भाई जैसे एक होती है, मैं समझाती हूँ तुम्हें, अच्छे से समझाती हूँ, एक होती है ईजी शिफ्ट, एक होती है मॉडरेट शिफ्ट, एक होती है हार्ड शिफ्ट। तो हम जो बीच का मानने वाले हैं वो मॉडरेट वाले को मानने वाले हैं। अब मॉडरेट वाले के मार्क्स में कुछ खास अच्छा खासा इंक्रीज नहीं होता है, 1-2 नंबर का हो भी गया, मान लीजिए हर कोई शिफ्ट मॉडरेट थोड़ी होगी, जिसको मान के हम करेंगे उसके हिसाब से। तो इजी वाले की इसके अंदर मार्क्स इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, समझ रहे हो। तो जो इजी वाला है भाई उनका एग्जाम तो इजी आ रखा है ना, तो उनके मार्क्स डिक्रीज होंगे। जिनका पेपर हार्ड आ रखा है उनके मार्क्स इंक्रीज होंगे और फिर वो मॉडरेट वाला जो चीज़ है उसके हिसाब से जो आपका वो चलने वाला है, समझ रहे हो। इसीलिए इस बार क्या हो रहा है कि ज़्यादा स्टूडेंट के मार्क घट भी रहे हैं, पहले सिर्फ इंक्रीज हुआ करता था बट अब इंक्रीज पर डिक्रीज भी हो रहा है, जिसकी वजह से मार्क माय वर्ड, जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ कम जाएगी। अभी मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो देनी है मुझे, और जो कि मैं आपको आज शाम को या फिर कल सुबह नहीं तो कंफर्म मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और ये इसी बेसिस पे प्रोवाइड करूंगी कि न्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला क्या कहता है, ठीक है। तो 2024 के अंदर जो कट ऑफ गई है ना, उससे कंफर्म नीचे जाने वाली है 2025 की। अरे अब तो मान लो मेरी बात यार, अब तो फॉर्मूले के बारे में बता रही हूँ। अब तुम चाहते हो कि मैथ्स की तरह समझा दूँ कि न्यू फॉर्मुलेशन के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, मैं वो भी समझा दूंगी, ठीक है, मैं वो भी समझा दूंगी। तो आपकी कट ऑफ जो है वो कम ही जाने वाली है, नंबर का काफ़ी अच्छा डिफरेंस। अच्छा तो मैं एग्जांपल देती हूँ, 154 पॉइंट कुछ सीजल की गई थी, ठीक है, 154.3 मान लेते हैं, चलो ये आपकी सीजल की गई थी प्री की कट ऑफ 2024 की, ये थी आपके टीसीएस वाले के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के हिसाब से। बट जो न्यू नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आया, अगर हम उसको लगा दें तो 154 की जगह पता आप कितनी कट ऑफ जाएगी आपकी, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से लगा दूँ तो वो जाएगी 144, सीधा 10 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो भाई कट ऑफ चलेगी कम, यही चाहते थे ना आप। हमने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को चेंज किया, हर किसी को इंक्रीमेंट नहीं देंगे, हम जिसको रिड्यूस करना है हम उसको रिड्यूस भी कर देंगे। इसीलिए आपको इस वीडियो को देखना जरूरी था और आपको ये पूरा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूले के बारे में समझ आ गया है कि कट ऑफ के अंदर भी डिक्रीज देखने को मिलेगा। और जो मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाऊंगी वो इसी फॉर्मूले के हिसाब से बताने वाली हूँ कि कितनी आपकी जाने वाली है। और ये तो कंफर्म है कि 2024 से आपकी कम ही जाएगी। कुछ डाटा बता देती हूँ, ये आपका रैंक मित्रा की तरफ से आता है, ठीक है। मैंने उनसे पर्सनली बात की है इस बारे में कि क्या क्या हिसाब है। ये जो सभी जो भी अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये जो सभी टॉपर्स हैं इनके बारे में भी उन्होंने काफ़ी साथ दिया है मेरे इस वीडियो को बनाने के लिए, तो उनको एक थैंक यू मैं बोलना चाहूँगी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये रैंक मित्रा की तरफ से आता है। ये जो डाटा है ये आपका करीबन आप देख सकते हैं 36,000 स्टूडेंट का डाटा है स्टेनो के लिए। और ये किस तरीके के मार्क्स अबव दिखा रखा है कि क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। देखो ये मार्क्स अबव के बिना ना आप रैंक वगैरह नहीं बता, आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बता सकते हो। ये देखो इसकी जो रेंज आपकी मेजरली दिख रही है, जो स्टूडेंट की भरमार है वो इस रेंज पे देख सकते हो आप, ठीक है।
देखो यहाँ से शुरू हो चुकी है, 135 से ज़्यादा स्टूडेंट है वो इस वाले के अंदर लाई करता है 135 की लाइन के अंदर। तो जब ज़्यादा स्टूडेंट इस लाइन के अंदर लाई करते हैं तो बात ही नहीं बनती कि यार सीबीटी की कट ऑफ ऊपर पहुँच जाएगी। समझ रहे हो? जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस लाइन के अंदर लाई करते हैं तो क्या मतलब बनता है कि ऊपर पहुंच जाएगी। जितने नंबर, जितने एक्स वो लेने वाले हैं कि भाई 5x लेने वाले हैं हम या 10x लेने वाले हैं, उसके हिसाब से तो कितना जाएगा। तो वो इसीलिए इस वाले डाटा के हिसाब से भी पहले जो था ना वो मेरे हिसाब से 20,000 स्टूडेंट का डाटा था, इसलिए मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा डाटा को थोड़ा बढ़ जान देते ताकि हम अच्छे से एक्यूरेट आपको बता पाएँ। तो अब डाटा जो है वो अच्छा खासा बढ़ चुका है, 36 तक पहुँच चुका है। अब आपके लिए कल तक मैं वीडियो बना दूँगी, कॉमेंट ज़रूर करना, ठीक है? कमेंट करोगे ना, आज रात को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, बट कमेंट ज़रूर करिए, उससे मुझे ये मिलता है कि हाँ भाई जो मैं कंटेंट बना रही हूँ मेरे स्टूडेंट खुद से चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मेरे को खुशी मिलती है, ठीक है? ये वाला देखिए, अब जो न्यू नॉमिनेशन फॉर्मूले के हिसाब में ना आपका जो एवरेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरेज ही तो बताएगा ना कि शिफ्ट ईजी थी, मॉडरेट थी या हार्ड थी, है ना? यही तो बताएगा, ये बताएगा। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं जो कि मैंने नोटिस करी, किसी ने भी इसको नोटिस नहीं किया है, और इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उन्होंने ऑफ कोर्स सुनने के बाद किया होगा। एक चीज़ गौर करो, यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? 9 ही बैठ रहे ना। अच्छा, इसको यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया। तो ये 9 स्टूडेंट है, तो ये 9 स्टूडेंट का आपका डाटा है। आपने एक चीज़ गौर करी कि भाई 9 के 9 का सेम कैसे आ गया, और सिर्फ 9 ही का क्यों सेम आया है? क्योंकि एग्ज़ाम जो टोटल शिफ्ट है, कितनी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है ज़रा बताइए? 9 शिफ्ट में। अरे अरे अरे, ये क्या रियलाइजेशन होने लग गया? आगे सुनो, ये सभी के सभी वो टॉपर है, ये सभी के सभी वो टॉपर है, हर एक शिफ्ट का टॉपर है। न्यू नॉमिनेशन फॉर्मूला ये कहता है, जो आपका न्यू नॉमिनेशन फॉर्मूला ये कहता है कि आपके हर एक शिफ्ट के जितने भी ऑल शिफ्ट, जितने भी आपकी शिफ्ट होने वाली है, उन सभी का जो टॉपर होगा, उन सभी का जो टॉपर होगा उसके सेम मार्क्स होंगे, पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं करेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सभी सभी अलग अलग शिफ्ट के टॉपर हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिए 7, फिर आपका आ गया 7 और ये 7, ये तीनों अलग अलग 7 वाले शिफ्ट के हैं। 6 का ले लेते हैं 6, फिर यहाँ 6 और यहाँ 6, ये 6 के आ गए, और यहाँ 8 8 8। अरे टोटल 9 शिफ्ट हैं यार, कैसे आप इसको सॉवल वाली कहानी से रिलेट कर रहे हो? प्लीज़ मत कीजिए, थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से आप ऐसा कह रहे होंगे या स्टूडेंट को ऐसा बता रहे होंगे। स्टूडेंट मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी कि यहाँ पे सॉल्वर वाली कहानी को मैं रद्द साबित करती हूँ। सॉल्वर वाली चीज़ें जो है वो हो रही हैं, इसका कोई ऐसा नहीं कहेंगे, पुख्ता सबूत होना चाहिए उसके लिए, बट इस चीज़ से तय कर पाना, मिस इन्फॉर्मेशन से तय कर पाना कि सॉल्वर वाली कहानी यहीं से प्रूफ हो जाती है, तो ये पूरी तरीके से गलत है, ठीक है? पूरी तरीके से गलत है। ये वीडियो आपकी थोड़ी आंखें खोलने के लिए काम आएंगे कि ठीक है, चीज़ें जिस तरीके से काम करती हैं, आपको पुख्ता सबूत चाहिए होता है। मान लीजिए अगर मैं इसमें जाके आपका लीगल चली जाऊँ कि भाई इन सबके सेम कैसे हो रहा है, और वो कहेंगे आपको पता ही क्या है, आपको पता नहीं है न्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला क्या चल रहा है, आपको पता नहीं है कि आप टीचर बन के बैठे हैं और आपको ये चीज़ें नहीं पता है, और आप स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हैं कि ये जो सॉल्वर वाली कहानी से रिलेट करता है। नहीं यार, प्लीज़ नहीं करता है, ठीक है? इससे जाके आप टीचर को हेट देना मत शुरू कर देना भाई। बहुत ज़्यादा ये चीज़ें भी छोटे छोटे बच्चों ऐसी चीज़ें तुम्हें बतानी पड़ती है। वो अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर एक टीचर अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मैं पर्सनली सबको जानती हूँ, जितने भी स्टेनो के टीचर्स वगैरह है ना, पर्सनली मेरी सबसे बात होती है। तो मैं किसी का यहाँ पे नाम लेके कुछ नहीं कह रही हूँ, और उन सबसे अच्छी खासी बात होती है, आप किसी को जाके कुछ नहीं बोलने वाले हैं। मिस इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी बहुत हो जाती है, कभी कभी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाता है कि हमारे दिमाग में नहीं आता है। मेरे से भी ऐसी गलतियाँ होती हैं और उससे भी ऐसी हो गलतियाँ होती है, तो जाके मत कहना कि सर आपने गुमराह कर दिया या मैम आपने गुमराह कर दिया, जो भी चीज़ है ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये वाली कहानी मुझे एक छोटी सी बतानी थी कि किस तरीके से काम करने वाला है। बाकी आप ऑल शिफ्ट एवरेज देख सकते हैं, किस एग्जाम में आप आते थे और उसमें इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा, है ना? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके 176 थे, इसको रिड्यूस किया गया है, इसके 170 इसको रिड्यूस किया गया है, इसके कम किए गए हैं, इसके कम किए गए हैं, और इनके जो हैं इनके भी कम हुए हैं, बट इस वाले के जो है, इस वाले के हैं इसके इंक्रीज़ हुए हैं। क्योंकि ये कौन से वाले का है? ये 7 अगस्त की शाम वाली शिफ्ट का है, तो ये आपका ज़्यादा उसमें गई होगी ना। अगर आप इसमें देखें 7 अगस्त की शाम वाली शिफ्ट कहाँ है? 7 अगस्त की शाम वाली शिफ्ट, ये वाला, ठीक है? तो देख सकते हैं यहाँ पे 96 का दिख रहा है।
इनके भी इंक्रीज़ हुए हैं, इनके भी इंक्रीज़ हुए हैं, इनके भी इंक्रीज़ हुए। ये वाला कौन सा शिफ्ट है? 6 अगस्त और 5 शाम वाली शिफ्ट है ये देखिए 6 अगस्त शाम वाली शिफ्ट अच्छा खासा टफ लेवल पे थी। ये वाली शिफ्ट जो थी आपकी टफ लेवल पे थी, तो वो आपको दिख गया है कि भाई यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके की जो कहानी है ये मैंने आपको पूरी बता दी है कि भाई न्यू नॉमिनेशन फार्मूला क्या कहता है और क्या बातें कहता है। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सॉल्वर वाली कहानी बिल्कुल रद्द हो जाती है, बट जिस हिसाब से आप तय कर रहे हैं वो गलत है। तो यहाँ पे सॉल्वर वाली कहानी का कोई प्रूफ हमको देखने को नहीं मिलता है। हो हर स्तर पर रहा है, हर एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ें होती हैं, बट ये मैं ये कहूँगी कि आप इस चीज़ से प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो अपने दिमाग में ये चीज़ें ना लाएं कि भाई सभी स्टूडेंट के ये मार्क्स सेम है तो इसके साथ तो स्कैम हो रहा है, हमारा तो हो ही नहीं पाएगा। ये वाली कहानी थोड़ी अलग है। ठीक है, यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी चली गई है क्योंकि मैं अच्छे हिसाब से बात करना चाहती थी कि जहाँ पे ये चीज़ सही नहीं है और हम जिस बात से तय कर रहे हैं वो गलत होता है। यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कमेंट करके बताइए आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट वीडियो किस में चाहिए, हम उसके ऊपर बनाएंगे।